सभी बच्चों को मेरा हार्दिक आशीर्वाद। आज बच्चों हम आप सबको जीवन परिचय किस तरह से लिखा जाता है, एक नवीन ढंग से और सुंदर लेख में किस तरह से संक्षिप्त में किस तरह से लिखा जाता है, उस पर हम प्रकाश डालेंगे और आपको ये उसकी एक झलक भी दिखाएंगे कि किस तरह से आप लोग अपनी कॉपी में उसे लिखेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहला है काव्यांजलि का सबसे पहला पाठ संत कबीर। तो सबसे पहले हम संत कबीर का जीवन परिचय किस तरह से लिखेंगे ये आपको बताने जा रहे हैं। प्रश्न आता है, किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न इस तरह से लिखा रहता है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां लिखिए। तो आप किस तरह से उसको प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि प्रस्तुतिकरण ही प्रमुख होता है। प्रस्तुतिकरण जितना ही सुंदर होगा उतना ही अच्छा अंक आपको मिलेगा। लगभग पूरे अंक पाने की संभावना रहेगी, आपको पूरे अंक मिल सकते हैं। तो प्रस्तुतिकरण, कोई किसी भी प्रश्न का प्रस्तुतिकरण ही प्रमुख होता है। तो हम मान लीजिए संत कबीर को चुना है, संत कबीर को हम लिखेंगे तो पहले उनके व्यक्तित्व से संबंधित क्या विशेषता है, उस विशेषता को लेते हुए तब उनका नाम हम लिखेंगे। तो उनकी विशेषता है, आप प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, फिर है कवि परिचय एवं रचनाएं, पुनः उनकी विशेषताओं के साथ अटपटी वाणी को खरे माधुर्य से अलंकित करने वाले भाषा के डिक्टेटर संत कबीर दास। अब उनके संक्षिप्त जीवन परिचय को आप हेडिंग में लिखना है, हेडिंग में ही लिखना है। तो आप अब उसके नीचे जीवन परिचय डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, फिर उसके नीचे जन्म समय। इनका जन्म समय संवत में 1456, सन में 1399 ईस्वी, ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को। फिर है जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान काशी में पूर्णिमा सोमवार को हुआ था। इनके जन्म के से संबंधित कुछ पंक्तियां हैं जिससे वे इस प्रकार हैं। 1455 साल गए चंद्रवार इक ठाठ ठये, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी प्रगट भय। फिर है अगला मुख्य बिंदु है जनश्रुति के अनुसार, माने लोगों के अनुसार क्या है। कबीर का जन्म हिंदू परिवार में विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। लोक लाज के कारण काशी के लहरतारा तालाब के किनारे छोड़ दिया। दूसरा पॉइंट है पालन पोषण। नीरू नीमा निसंतान मुसलमान दंपति के द्वारा। अगला पॉइंट है व्यवसाय। नीरू नीमा निसंतान दंपति थे, वे जा रहे थे, उन्होंने तालाब के किनारे उन्होंने देखा और इनको अपने घर ले आए, इनका पालन पोषण किया। उनके घर क्या व्यवसाय, जब ये बड़े हुए तो उनके घर व्यवसाय क्या होता था। तो उनका व्यवसाय गृहस्थी का कार्य करते हुए जुलाहे का कार्य किया, अर्थात उनके यहाँ करघा बुनने का कार्य होता था। जुलाहों का जो कार्य होता है, चादर तौलिया तमाम वस्त्र की बुनाई होती है, उस कार्य को ये करने लगे। गुरु एवं दीक्षा, इनके कौन से गुरु थे और उन्होंने दीक्षा राम नाम का मंत्र लिया था। तो इनके गुरु हैं वैष्णव संत आचार्य रामानंद, इन्हीं से इन्होंने दीक्षा भी ली थी। शिक्षा है, शिक्षा के संबंध में उन्होंने स्वयं कहा है, कबीर ने स्वयं कहा है,
मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इसका अर्थ है मसी मतलब स्याही, कागज माने कागज, मैंने कभी स्पर्श नहीं किया, कभी छुआ नहीं और अपने हाथ में कभी कलम को पकड़ा ही नहीं। फिर इनका विवाह, जब ये बड़े हुए तो इनका विवाह हुआ लोई नामक स्त्री से। फिर संतान हेडिंग है, इनके कमाल और कमाली पुत्र और पुत्री हुए। इनके शिष्य का नाम धर्मदास था, जिन्होंने इनकी वाणियों का संग्रह किया, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं थे, जो कुछ भी ये कहते थे बोलते थे धर्मदास उसको लिपिबद्ध करते थे, लिखते थे। अब इनके व्यक्तित्व की विशेषता, व्यक्तित्व की विशेषता नंबर 1 में है, कबीर बड़े प्रतिभाशाली एवं सारग्राही थे। दूसरा है, साधु संतों के संपर्क में रहने के कारण विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों का ज्ञान प्राप्त कर लिए थे। तीसरा है, कबीर बाह्य आडंबर, कर्मकांड और पूजा पाठ की अपेक्षा पवित्र, नैतिक और सादे जीवन को अधिक महत्व देते थे। निधन, इनका निधन कब हुआ? संवत 1575 और सन में 1519 ईस्वी में मगहर में हुआ था। जैसा कि उस समय ये प्रचलित था कि काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसको स्वर्ग मिलता है, मोक्ष मिलता है, और मगहर में मरने वालों को नरक मिलता था। इस का खंडन करने के लिए इन्होंने ये मगहर आ गए थे और उन्होंने ये भी कहा, इनकी मान्यता थी, कबीर की दृढ़ मान्यता थी कि मनुष्य को अपने कर्मों से गति मिलती है, स्थान विशेष से नहीं। मनुष्य जो कर्म पर ये विश्वास करते थे, जैसा उसका कर्म होगा उसी के अनुसार उसकी दशा होगी। तो इनके मृत्यु के संबंध में संवत 1575 कियो मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रलव पौन में पौन। ये इनके मृत्यु के संबंधित एक पंक्तियां हैं। फिर है रचनाएं। कबीर की प्रामाणिक मानी जाने वाली रचनाओं में 3 प्रमुख हैं। पहला है श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली, तो श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली नाम दिया है। दूसरा है कबीर पंथियों का सांप्रदायिक ग्रंथ बीजक है, इसका नाम बीजक है। तीसरा है गुरु ग्रंथ साहब में इनके पद संकलित हैं। अब बीजक के 3 भाग हैं। पहला है साखी, इसमें कबीर की शिक्षा एवं सिद्धांतों का निरूपण हुआ है, इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। दूसरा है सबद, इसमें कबीर के गेय पद संग्रहित हैं, जिसमें संगीतात्मकता के गुण विद्यमान हैं। रमैनी, तीसरा है रमैनी। रमैनी का अर्थ होता है रम जाना, ईश्वर में पूरी तरह से रम जाना। इसमें कबीर के दार्शनिक एवं रहस्यवादी विचार व्यक्त हुए हैं। इसकी रचना दोहा और चौपाई छंद में हुई है। भाषा के संबंध में विद्वानों का, इनकी भाषा के संबंध में विद्वानों का क्या मत है, इस पर है पंचमेल खिचड़ी भाषा किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने। सधुक्कड़ी भाषा कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भाषा का डिक्टेटर कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये आपका जीवन परिचय इनका पूरा होता है। अब हम चलते हैं जो मुख्य अवतरण है उससे संबंधित प्रश्नोत्तर। मुख्य अवतरणों से संबंधित प्रश्नोत्तर जो इस प्रकार हैं, इसमें है पहली साखी, बलिहारी गुरु आपण देवहाड़ी कै बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। फिर दूसरी साखी है, दोनों साखियों को मिला करके हमने प्रश्न बनाया है, प्रश्नोत्तर।
दूसरी साखी इस प्रकार है, सतगुरु की महिमा अनत अनत किया उपगार, लोचन अनत उघाड़िया अनत दिखावण हार। अब इसमें दूसरी साखी पूरी रेखांकित है, इस रेखांकित अंश की व्याख्या करें। अब इसमें 5 प्रश्न, कभी कभी एक पद पूछा जाता है, कहीं मान लीजिए 2 पद पूछ लिया जाए, दोनों पदों से भी अगर पूछा जाएगा तो 5 ही प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन कुछ ज़्यादा प्रश्न हमने आपकी आसानी के लिए, सरलता के लिए बना लिया है कि लेकिन पूछे जाते हैं केवल 5 प्रश्न। अब इसमें पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों के कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कबीरदास तथा शीर्षक का नाम साखी है। दूसरा प्रश्न है, साखी शब्द का क्या अर्थ है। उत्तर है, साखी शब्द संस्कृत के साक्षी शब्द का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ है प्रमाण ऑब्लिक गवाह। गवाह शब्द के लिए संस्कृत में साक्ष्य शब्द का प्रयोग होता है। तीसरा प्रश्न है, कबीरदास ने अपनी उक्तियों अथवा दोहों को साखी नाम क्यों दिया है। उत्तर है, आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित होने के कारण कबीर ने अपनी उक्तियों अथवा दोहों को साखी नाम दिया है। अगला प्रश्न है, साखी किसे कहते हैं। उत्तर है, अनुभूति से साक्षात्कृत सत्य को प्रकट करने वाली उक्ति को साखी कहते हैं। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त दोहे में कबीर ने किसकी महत्ता का प्रतिपादन किया है। इसका उत्तर है, उपर्युक्त दोहे में कबीर ने गुरु की महत्ता का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, जिनि मानिस तय देवता पंक्ति का क्या आशय है। इसका उत्तर है, इस पंक्ति का आशय यह है कि गुरु ने थोड़े ही समय में जीवात्मा की अज्ञानता को दूर कर उसके हृदय में ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश भर दिया, अर्थात देवत्व के गुणों से भर दिया। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में आए हुए अनत शब्द के क्रमवार अर्थ लिखिए। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों में आए अनत शब्द का क्रमवार अर्थ इस प्रकार है। पहले वाले अनत का अर्थ है असीम या अपार, दूसरे वाले अनत का है अनेक, तीसरे वाले अनत का है दिव्य दृष्टि या ज्ञान चक्षु, चौथे अनत का शब्द है परमात्मा। अगला प्रश्न है, उघाड़िया शब्द का क्या अर्थ है। इसका उत्तर है, उघाड़िया शब्द का अर्थ है खोलना, अर्थात नेत्र पर से अज्ञानता रूपी पर्दे को उठा देना। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब उत्तर में रेखांकित अंश की व्याख्या है, सत्य की राह दिखाने वाले सद्गुरु की महिमा, उनका गुणानुवाद अपार है। उन्होंने मुझे ईश्वर दर्शन का मार्ग दिखाकर मेरा असीम उपकार किया है। उन्होंने मेरी लौकिक ब्रैकेट में सांसारिक दृष्टि के स्थान पर मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की है। वह दिव्य दृष्टि गुरु का उपदेश ही है, जिससे मैं ब्रह्म के विराट स्वरूप को देख सका और ईश्वर का साक्षात्कार कर सका। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त दोहों का काव्य सौंदर्य लिखिए। इसका उत्तर है, काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। रस क्या है, शांत रस और भक्ति रस। छंद है दोहा, अलंकार अनुप्रास यमक। गुण क्या है, प्रसाद गुण। शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा, भाषा सधुकड़ी। शैली मुक्तक काव्य की दोहा शैली। भाव साम्य, इसका भाव साम्य है, दूसरी साखी जो है उसका भाव साम्य है। इसी तरह का भाव आपको गीता में भी मिला है, गीता में भी है, दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य में योगमैश्वरम। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू साधारण दृष्टि से मेरे विराट स्वरूप को नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। अब आपका ये 2 पहले और दूसरे साखी का प्रश्नोत्तर और जीवन परिचय यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए।